वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स होता क्या है। एक्चुअली में जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक खास तरह का रेगुलेशन होता है, यानी कंट्रोल होता है। उसी को यहाँ पर टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो कंट्रोल या रेगुलेशन है वो टाटा बॉक्स या कैट बॉक्स करता है। यहाँ पर अगर हम यूकैरियोट्स के केस में देखें, ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक डीएनए है। तो यहाँ पे जो डीएस डीएनए है उसमें जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से अगर 35 बेस सीक्वेंस लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे तो यहाँ पर कुछ खास बेस सीक्वेंस होगा और उसी बेस सीक्वेंस को यहाँ पर देखिए टाटा बॉक्स को बोला गया है। यहाँ पर देखिए TA एक्चुअली में टाटा बॉक्स होता क्या है? दिस इज द नॉन कोडिंग 80 रिच डीएनए सीक्वेंस। अब यहाँ पर नॉन कोडिंग का मतलब ये हुआ, ये आरएनए को बनाएगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा आरएनए को बनाते समय। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर हम इस पॉइंट से -80 बेस पेयर और लेफ्ट की ओर चलें इस साइड में, तो यहाँ पर एक कैट बॉक्स है जिसका कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होगा? GGC CAATCT। उसी प्रकार से इसके और -100 बेस सीक्वेंस की ओर चले तो यहाँ पर GC बॉक्स होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये टेम्पलेट डीएनए है, यही डीएनए स्ट्रैंड क्या बनाता है? आरएनए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कह दें यहाँ पे TAC इस वाले स्टैंड पे बेस लगा है तो इसके द्वारा जो आरएनए बनेगा उसमें पहला बेस सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री रखते हैं। तो यहाँ पर होगा T का अपोजिट क्या होगा? यानी कॉम्प्लीमेंट्री A का आरएनए है तो T नहीं होगा, U हो जाएगा, और यहाँ पर C का G हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्ट सिग्नल या स्टार्ट कोडॉन, जब हम ट्रिपलेट कोडॉन की बात करेंगे तब। अगर यहाँ पर है ATT तो यहाँ पर जब देखें कॉम्प्लीमेंट्री बेस के रूल के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा UAA, और इधर की ओर होगा 5 प्राइम और इधर की ओर होगा 3 प्राइम। तो ये हमारा क्या बन गया? एक प्रकार का आरएनए। यहाँ पर जो बीच में है वो एक्सॉन इंट्रॉन का सीक्वेंस होगा। वो प्रोसेस के दौरान देखा जाएगा कि कैसे यहाँ पे इंट्रॉन को हटाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स है, ये एक्चुअली में रेगुलेशन कैसे करता है इसको जरा देखना है। जब यहाँ पर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तब कुछ खास फैक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक यहाँ पे प्रोटीन है, इसको क्या बोला जाएगा? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अब ये दोनों फैक्टर जब यहाँ पर अटैच होगा, यानी कि इस पोर्शन पे तभी जा करके यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का कंट्रोल। इस रेगुलेशन के ना होने से म्यूटेशन हो सकता है, जैसे कि हंटिंगटन डिजीज हो सकती है, इसलिए इसका रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ये दोनों यहाँ पर अटैच होगा तभी जो जरूरी एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, वो रिक्रूट कर दिया जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पर फिट कर दिया जाएगा जिससे इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन हो सके। ये तो हुआ यूकैरियोट केस में। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट के केस में देखें, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? दिस इज द प्रोकैरियोटिक डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो जिस जगह पे यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत, वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जिसको जनरली +1 से लिखा जाता है। अब इसके अगर इस साइड देखें, यानी कि लेफ्ट साइड, तो -10 बेस पेयर लेफ्ट यहाँ पर एक
क्या होगा 80 रिच बेस सीक्वेंस, जिसको बोला जाएगा टाटा बॉक्स। और अगर इसके -35 बेस पेयर और लेफ्ट की ओर चले तो यहाँ पे TT, GA और CA का सीक्वेंस देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार का क्या करता है, बाइंडिंग करता है और RNA पॉलीमरेज के लिए यहाँ पर ईजी करता है, जिससे यहाँ से इस वाले स्ट्रैंड से RNA का फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो टाटा बॉक्स है उसको और किसी नाम से जाना जा सकता है क्या? टाटा बॉक्स को क्या बोला जाएगा? हॉगनेस बॉक्स। अब हॉगनेस बॉक्स जो बोला गया है वो अमेरिकन साइंटिस्ट के नाम पर बोला गया है। साइंटिस्ट का नाम है डेविड हॉगनेस एंड गोल्डबर्ग। तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट का नाम है उसी के नाम पर यूकैरियोट के केस में क्या बोला गया है? टाटा बॉक्स को हॉगनेस बॉक्स। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो जो प्रोकैरियोट में टाटा बॉक्स को रिपोर्ट किया गया वो किसके द्वारा रिपोर्ट किया था? उन्हीं के नाम पर जो है यहाँ पे टाटा बॉक्स का नाम दिया गया है, वह है डेविड प्रेबनो। और एक साइंटिस्ट और है यहाँ पर हाइंज स्केलर। तो यहाँ पर जो टाटा बॉक्स का नाम दिया गया है इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेबनो बॉक्स। तो यहाँ पर जो टाटा बॉक्स का एक्चुअली में रोल है वो है ट्रांसक्रिप्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, यानी कि कंट्रोल किया जाए।